सदन सत्र के बीचों बीच अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। एक तरफ सदन का सत्र कैंसिल हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ एनएसए अजीत डोभाल, आईबी चीफ अमित शाह समेत राजनाथ सिंह आखिर क्यों सदन भागे हैं और कैसे पीएमओ में हड़कंप मच गया है, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन पहले कैसे अमित शाह ने मोदी सरकार के ताबूत की आखिरी कील ठोक दी है, बिग ब्रेकिंग देखिए। तो लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि दिल्ली पुलिस का कड़ा रुख, सीजेपी की चेतावनी बेअसर, उपद्रवियों पर दर्ज 21 एफआईआर नहीं होंगी रद्द। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह आर पार के मोड में आ गए हैं। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के कथित चाणक्य को हारने की आदत तो है नहीं। ऐसे हालातों में जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, ये अमित शाह की चूक है। इसीलिए अमित शाह ने कॉकरोच जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए अब सारी हदें पार करके रख दी हैं। आपको बता दें कि पहले तो छात्रों पर 21 एफआईआर दर्ज हुई है, फिर उसके बाद लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि जितने भी आपराधिक रिकॉर्ड वाले छात्र जंतर मंतर के प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, सब पर लीगल एक्शन होगा। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब गृह मंत्री अमित शाह वादा खिलाफी पर उतर आए हैं। मतलब कि जो कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जेपी नड्डा की मीटिंग हुई थी, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल हुए किसी भी छात्र पर कोई एफआईआर नहीं होगी, कोई केस नहीं होगा, सबको रिहा किया जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो चुका है, लेकिन बाकी सारे वादों से अब मोदी सरकार ने पलटी मार दी है। एक तरफ अमित शाह ने कॉकरोच जनता पार्टी को धोखा दिया है, वहीं दूसरी तरफ बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के नाम धमकी जारी कर दी गई है कि सिर्फ एफआईआर बंद करने से नहीं बल्कि पूरी तरह वापस होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक बार फिर से सीजेपी सड़कों पर उतरेगी और इस बार का आंदोलन पिछली बार से भी बड़ा होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी इस बार धर्मेंद्र प्रधान नहीं बल्कि अमित शाह के इस्तीफे के लिए सड़कों पर उतरेगी, और इस बार तो जन आंदोलन खड़ा होने वाला है। वैसे भी आप जानते हैं कि कैसे कॉकरोच जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। फिलहाल ऐसे हालातों में जैसे बौखलाए अमित शाह ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में शामिल हुए छात्रों पर एक्शन लिया है, उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक की हालत खराब दिखाई दे रही है। मतलब कि एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी ने अल्टीमेटम जारी किया है, वहीं दूसरी तरफ लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक से हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, और इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह को भी तलब किया गया है। खबर भी आप देख सकते हैं, लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई और इस खबर में लिखा हुआ है कि अमित शाह, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण, एनएसए अजीत डोभाल समेत हर एक बड़ा दिग्गज नेता इस मीटिंग में शामिल हुआ है, और इस मीटिंग को लेकर पीएमओ तक में हड़कंप मच गया है। सदन में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे, जो कि पहले साथ में चलते थे, अब पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं अमित शाह। अमित शाह भारी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, तस्वीरें तो यहां तक निकलकर सामने आई है कि एनएसए अजीत डोभाल, आईबी चीफ समेत होम सेक्रेटरी भी सदन भागे भागे पहुंचे हैं। तो फिलहाल सदन के सत्र के बीचों बीच जिस तरीके से ये अचानक से मीटिंग बुलाई गई है, ऐसे हालातों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से अमित शाह ने कॉकरोच जनता पार्टी के साथ वादा खिलाफी करके बड़ी चूक कर दी है। जाहिर सी बात है कि कॉकरोच जनता पार्टी पीछे हटने वाली नहीं है, और सदन में तो अमित शाह को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। गया, किसका कान गया, किसका हाथ गया, किसका पैर टूटा, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप है, होम मिनिस्टर है। आप बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन
आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते, एक दिन हम बाहर खींच के लाएंगे। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार और अमित शाह की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। खड़गे का कहना है कि आप सदन में भले ही नहीं आ रहे हैं, लेकिन बंद कमरे में बैठकर अमित शाह हमारी बातें सुन रहे हैं, हम उनको कमरे से बाहर खींच कर लाएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विपक्ष ने सत्ता पक्ष की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। खड़गे का कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छवि को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अमित शाह की हिफाजत करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस बार नहीं चलेगा और अमित शाह का इस्तीफा तो होकर रहेगा। तो गृह मंत्री अमित शाह चौतरफा अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सदन के अंदर से लेकर बाहर तक बवाल खड़ा हो गया है। अमित शाह सदन तो आ रहे हैं, लेकिन रात के अंधेरे में सदन से बाहर चले जा रहे हैं, सदन की कार्रवाई में शामिल नहीं हो रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि अमित शाह के खिलाफ सदन में इतना गतिरोध बढ़ गया है, अमित शाह के खिलाफ इतनी तगड़ी नारेबाजी हो रही है, अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है। ऐसे हालातों में संसद का पूरा सत्र पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। मतलब पहले 12 बजे, 2 बजे और 5 बजे किया जाता था, लेकिन अब ऐसा भी कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ मानसून सत्र पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी ने मोदी सरकार को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि अगर छात्रों पर एक्शन लिया तो इस बार गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा होकर रहेगा। फिलहाल जैसे हालात हैं, ऐसे हालातों में क्या अमित शाह ने कॉकरोच जनता पार्टी से बदला लेने की जल्दबाजी में बड़ी चूक कर दी है, और क्या सीजेपी इस बार बीजेपी को ठिकाने लगाकर ही दम लेगी? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? क्या धर्मेंद्र प्रधान के बाद अगला नंबर अमित शाह का होगा? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।